पहले की बात है। एक गुफा में एक व्यक्ति रहता था। वह एक ज़ॉम्बी था। फिर एक दिन दो दोस्त रात को जंगल के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। अरे भाई सुरेश, मुझे लगता है हमने इतनी रात को इस जंगल का रास्ता चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, ये वही जंगल है जहाँ वो ज़ॉम्बी रहता है। तुम्हें पता है, अगर वो किसी को काट ले तो वो भी उसके जैसा बन जाता है। तभी उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। राजू भाई, ये कैसी आवाजें हैं? कहीं ये वो ज़ॉम्बी तो नहीं? तभी वह आवाजें तेज हो जाती हैं और उनके सामने से कोई आता हुआ दिखाई देता है। अरे भाई सुरेश, ये तो वही ज़ॉम्बी है। भागो यहाँ से, अगर इसने हमें काट लिया तो हम भी इसके जैसे बन जाएंगे। फिर वे दोनों भागने लगते हैं। अरे भागो रे, ये आदमखोर हमारे पीछे पड़ गया। कोई हमारी मदद करो। अरे कोई तो हमें बचाओ। अरे मर गया रे। हाय रे। अरे भाई राजू, मेरे लिए रुको, मैं गिर गया हूँ, मेरी मदद करो। अरे अरे अरे, ये क्या? अरे यार सुरेश, जल्दी उठो और भागो वहाँ से। राजू भाई, लगता है मेरी टांग टूट गई है। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें मेरी मदद करने वापस आना पड़ेगा। अरे मर गए रे, अब क्या करूं? अगर इसकी मदद करने गया तो आज ये मुझे भी मरवाएगा। अरे सुरेश भाई, पीछे देखो, वो ज़ॉम्बी तुम्हारे पीछे ही है। हाय रे, हे ज़ॉम्बी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता। अरे राजू भाई, मुझे इससे बचाओ। अगर मैं इसे बचाने गया तो मैं भी इसका शिकार बन जाऊंगा। मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलकर राजू वहाँ से भाग जाता है। अरे भागो रे, अपनी जान बचा के भागो। अरे डरपोक, अपने दोस्त को छोड़कर भाग रहा है। फिर वह ज़ॉम्बी सुरेश को काट लेता है। अरे मर गया रे, इसने तो मुझे काट लिया। तेरा नाश मीटे, ये तूने क्या कर दिया? अरे अब क्या होगा? मैं बहुत दिनों से अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। अब तू भी मेरे जैसा बन जाएगा। हे भगवान, मुझे इसके जैसा नहीं बनना। कृपा करके मेरी मदद करो। तेरी मदद करने वाला तेरा दोस्त तो तुझे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। मेरा जहर तेरी नसों में पहुंच गया है। अरे डीजे बंद करना डीजे को कुछ खाने को है? मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर वह ज़ॉम्बी जाता है और अपनी गुफा से कुछ खाने को लाता है। लो, ये खाओ। इसे खाने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। अरे मर गए रे, ये तो किसी की टांग है भाई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं ये नहीं खा सकता। अब तुम एक ज़ॉम्बी हो, तुम्हें ये सभी खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये सब नहीं खाऊंगा। तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हें नहीं खाना है तो मत खाओ। फिर इतना बोलकर वह अपनी गुफा में सोने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजू भागता भागता अपने घर पहुंच जाता है। आज तो बाल बाल बच गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी बाहर आती है। अजी, आपको क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हो? निर्मला, आज तो मैं बाल बाल बच गया। मैं और सुरेश जंगल के रास्ते से घर की ओर आ रहे थे, तभी उस ज़ॉम्बी ने हम दोनों के ऊपर हमला कर दिया और भागते भागते सुरेश वहीं गिर पड़ा। मैं तो वहां से भाग आया, लेकिन सुरेश को ज़ॉम्बी ने अपना शिकार बना लिया। तुम शुक्र करो कि आज तुम्हारा पति सही सलामत घर आ गया। लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया। आपको अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी। लगता है तुम मुझे सही सलामत देखकर खुश नहीं हो।
तुम क्या चाहती थी? उसकी जान बचाने के चक्कर में मैं अपनी जान गंवा देता। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। फिर उसकी बीवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ भूख के मारे सुरेश की जान निकल रही होती है। क्या खाऊं? भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है। राजू भाई, अगर तुम चाहते तो तुम मुझे बचा सकते थे। तुमने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। फिर वह गुस्से में अपनी गुफा से निकलता है और सीधा